पार्ट 2 राजा शंखपीठ। एक था राजा शंखपीठ। वह बड़ा सनकी था। दरबारियों से अजीब अजीब सवाल पूछा करता था। ना बताने पर दरबार से निकाल देता था। कभी कभी सख्त सजाएं भी देता था। एक दिन राजा शंखपीठ ने दरबारियों से पूछा, अच्छा, आप लोग बताइए, दुनिया में सबसे कड़वी चीज क्या है? इस पर सबने अलग अलग चीजों के नाम लिए। किसी ने नीम कहा, किसी ने करेला, किसी ने अदरक को कड़वा बताया तो किसी ने काली मिर्च का नाम लिया। पर राजा को तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, आप लोग ठीक ठीक बताइए, नहीं तो सभी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। इस पर सब दरबारी थर थर कांपने लगे। तभी एक बूढ़ा मंत्री विभूति चंद्र खड़ा हुआ। बोला, राजन, हमें फांसी पर चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, पर सच यह है कि आप वैसे तो महामूर्ख और सनकी हैं, लेकिन अपने आप को परम बुद्धिमान समझते हैं। देखा जाए तो आप में 2 पैसे की भी अक्ल और समझदारी नहीं है। क्या कहा? मुझ में अक्ल और समझदारी नहीं है? यह मुझसे कह रहे हो तुम? राजा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पास खड़े सैनिक से कहा, ले जाओ इसे, धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा दो। यह सुनते ही मंत्री बड़े जोरों से अट्टहास करके हंसा। राजा चक्कर में पड़ गया। बोला, लगता है बूढ़ा मरने के नाम से पागल हो गया है। अरे पगले, किस बात पर हंस रहे हो? मंत्री फिर से हंसकर बोला, ठीक है राजन, आप मुझे पहाड़ से नीचे गिरवा दीजिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। पर मरने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल गया कि नहीं। जवाब? कैसा जवाब? राजा अचकचाया। इस पर विभूति चंद्र ने कहा, महाराज, आपने पूछा था दुनिया में सबसे कड़वी चीज कौन सी है। मैंने आपको उदाहरण सहित उत्तर दे दिया कि सबसे कड़वी चीज कड़वे बोल ही हैं। मेरी एक कड़वी बात सुनते ही पल भर में आपका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और आपने मुझे पहाड़ से नीचे गिराने का आदेश दे दिया। बताइए, इससे कड़वी चीज दुनिया में कोई और कैसे हो सकती है? कुछ रुककर विभूति चंद्र ने कहा, महाराज, आप भले ही मुझे पहाड़ से नीचे गिरवा दीजिए, पर मुझे खुशी है कि मैंने आपके सवाल का सही सही जवाब बता दिया। मेहरबानी करके अब दरबारियों को कोई सजा न दीजिए। सुनते ही राजा शंखपीठ की आंखें खुल गई। उसने मंत्री से कहा, मुझे क्षमा कर दो भाई, आज से मैं गलत सवाल पूछकर किसी को सताया नहीं करूँगा। उस दिन से राजा शंखपीठ की सनक कम होती चली गई। धीरे धीरे प्रजा भी उसे चाहने लगी, लेकिन राजा की एक सनक फिर भी समाप्त नहीं हुई। वह सनक थी कीमती और खूबसूरत चीजों को इकट्ठा करने की। एक बार किसी ने कहा, फारस के फूलदान बहुत खूबसूरत होते हैं। सुनकर राजा ने फौरन एक दरबारी को फारस भेजा और कांच के 2 खूबसूरत फूलदान मंगवाए। वे दोनों शयन कक्ष में राजा के सिरहाने रखे रहते थे। सेवक झपकू राजा के महल की सफाई करता था। राजा ने उसे आदेश दिया था कि वह रोजाना ध्यान से झाड़ू लगाए ताकि फूलदान टूटे नहीं। पर फिर भी एक दिन झपकू से चूक हो गई। वह झाड़ू लगा रहा था कि तभी हाथ लगने से एक फूलदान जमीन पर गिरा और टूट गया। झपकू के हाथ पैर कांपने लगे। अब क्या करे? उसे पता था कि राजा को ये बेशकीमती फूलदान बहुत पसंद है। झपकू समझ गया कि अब उसे फांसी की ही सजा होगी, और सचमुच हुआ भी वही। राजा ने गुस्से में आकर कहा, झपकू को आज से 3 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब तो झपकू के घर पर कोहराम मच गया। झपकू की हालत ऐसी थी मानो वह जीते जी अधमरा सा हो गया हो। झपकू के परिवार के लोग मंत्री विभूति चंद्र से मिले। विभूति चंद्र दीन दुखियों का दुख दर्द भी समझता था। उसने झपकू की पत्नी से कहा, जाकर जेल में अपने आदमी से मिलो, मेरा नाम लेना, तो पहरेदार तुम्हें रोकेगा नहीं।
जैसे ही झपकू मिलने आए उसके कान में मेरा संदेश कह देना। आखिर वह दिन भी आ गया जब झपकू को फांसी पर लटकाया जाना था। फांसी की सजा देने से पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। झपकू ने कहा, मैं अपनी अंतिम इच्छा सिर्फ राजा को ही बता सकता हूँ। आखिर राजा को वहाँ आना पड़ा। उसने कहा, बोल झपकू, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। झपकू ने कहा, महाराज, 2 फूलदानों में से मेरे हाथ से एक टूट गया था, अब मैं दूसरा भी तोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा चकरा गया। बोला, क्यों झपकू, ऐसा क्यों करना चाहते हो? झपकू ने जवाब दिया, महाराज, इसलिए कि ऐसा करके मैं एक सीधे सादे बेकसूर आदमी का जीवन बचा लूंगा। दूसरा फूलदान तोड़ने पर भी मुझे तो एक ही बार फांसी मिलेगी, जबकि सफाई करते समय अगर किसी दूसरे से वह टूट गया तो एक और इंसान बेजान चीज के बदले फांसी पर चढ़ जाएगा। उसके घर वाले भी मेरे परिवार की तरह असीम कष्ट झेलेंगे। सुनते ही राजा शंखपीठ का गुस्सा उड़न छू हो गया। राजा ने न केवल झपकू की फांसी की सजा माफ कर दी, बल्कि उसे दयालुता का पाठ पढ़ाने के इनाम के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुमने जो कुछ कहा इसके पीछे किसका दिमाग था? किसने तुम्हें यह सलाह दी थी? जब झपकू ने विभूति चंद्र का नाम लिया तो राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने विभूति चंद्र को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आपके कारण आज एक बेकसूर की जान बच गई। मैं समझता हूँ भले ही राजा मैं हूँ, परंतु आप जैसे बुद्धिमान मंत्री की सूझबूझ से ही मेरा राजा होना सार्थक हो रहा है। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन